हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस पढ़ा था। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहले लेट करते हैं। लेट एफ एंड जी बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ओके, हम लोग का कोई भी एफ और जी कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस दिए गए हैं। ओके, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ देखें। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी, अगर एफ प्लस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या, कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन डी। ठीक है, अगर हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं, अगर इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेते हैं, तो हम लोग का कोई भी फंक्शन एफ डिफाइंड है जो कि एक्स स्क्वायर है, और कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है जो कि एक्स डिफाइंड है। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स है। तो इनका जो सम होगा, जो हम लोग का एफ प्लस जी होगा, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये क्या होगा, ये भी हम लोग का कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होगा। अगर हम लोग इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स का लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स, तो ये किसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी, वन के इक्वल आएगी, और एफ ऑफ वन भी इसके इक्वल होगा, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन जी ऑफ एक्स, ये भी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल, और जी ऑफ वन भी वन के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर इनके सम की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात करें अगर एट पॉइंट वन पे, ठीक है, तो इनका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग का एफ ऑफ जी ऑफ होल टू पे, अगर इनके होल पे अगर हम लोग वैल्यू वन पे फाइंड करते हैं, सॉरी, यहाँ वैल्यू वन रखेंगे एक्स इक्वल टू वन पे, तो इनका सम क्या आ जाएगा, वो भी टू के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ रहा है, जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है वो क्या हो रहे हैं, ये दोनों भी कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं जब हम लोग का एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर हम लोग सिमिलरली देखेंगे, सिमिलरली हम लोग का, जैसे हम लोग सेकंड पॉइंट लेते हैं, पहला हम लोग क्या लेट किए कि जो एफ ऑफ एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा, ये भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन। ठीक है, डोमेन कोई डी लेते हैं। ओके, इसको भी अगर हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अ साइन एक्स। ओके, जो एफ ऑफ एक्स है क्या, वो साइन एक्स है, और जो हम लोग का जी ऑफ एक्स है वो क्या है, कॉस एक्स है। ओके, तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिखते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, दैट इज अ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी की बात करें, तो ये भी फंक्शन क्या होता है, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग के क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। और जो हम लोग का कॉस एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू, अगर हम लोग किसी, अगर साइन एक्स पे अगर वन पे बात करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, लिमिट, सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, तो साइन एक्स क्या होगा हम लोग का, दिस इक्वल टू जीरो, एंड हम लोग का कॉस एक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, वो वन के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो साइन एक्स का साइन जीरो पे भी जीरो होगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू पे, एक्सटेंडिंग जीरो पे भी साइन एक्स जीरो हो रहा है। ओके, और हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे कॉस एक्स वन है, और कॉस एक्स जीरो भी वन होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, तो वो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिमिट निकालें तो जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन। तो ये भी क्या हो रहा है, इसका लिमिट क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, और इसका अगर वैल्यू डायरेक्टली हम लोग जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो भी माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस देख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, और हम लोग थर्ड पॉइंट में हम लोग का क्या बोला है कि जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स होता है। ओके, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स होता है, ये भी क्या होता है,
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है इन डोमेन डी। ओके, पर इसमें एक और कंडीशन आती है। अगर हम लोग का एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिखा गया है, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या है? दैट इज जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जी ऑफ एक्स हम लोग का जीरो के इक्वल हो गया तो वो क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, वहाँ पे फंक्शंस ये डिफाइंड नहीं होंगे। ओके, तो हम लोग का जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब हम लोग का जो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है वो क्या होगा? वो हम लोग का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, इन डोमेन डी में। ओके, इन डोमेन डी में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या लेते हैं? दैट इज अ साइन एक्स। ओके, जी ऑफ एक्स लेते हैं कॉस एक्स। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम लोग टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो एफ ऑफ जी ऑफ है ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो ये क्या होता है? अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ऐसे ही अगर इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स करते हैं तो ये भी साइन 2x/2 के फॉर्म में आता है। तो ये भी हम लोग का क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जो फिफ्थ है, क्या बोला गया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? दैट इज the composition the composition of two continuous function is a continuous function। तो अगर हम लोग का कोई भी दो continuous functions हैं तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा? एक continuous function होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग का कोई फंक्शन दिया गया है साइन एक्स। ओके, अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो अगर हम लोग फंक्शन देखते हैं, हम लोग का क्या दिया गया है? साइन एक्स दिया गया है। ओके, और दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं जी ऑफ एक्स दैट इज अ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? साइन एक्स। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के दो फंक्शन है। तो अगर हम लोग इनका कंपोजिशन करवाते हैं, ठीक है, इनका कंपोजिशन क्या होगा? दैट इज अ एफ ऑफ जी लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आप लोग कंपोजिशन जानते हैं कैसे लिया जाता है, तो इसको हम लोग और अच्छे से डिफाइन करते हैं। दैट इज अ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो जो हम लोग का साइन एक्स स्क्वायर है ये भी एक क्या आ रहा है? टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर हम लोग ये क्या था? एफ ऑफ जी था। अगर हम लोग जी ऑफ एफ की बात करते हैं, जी ऑफ एफ में क्या हो जाएगा? दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, और एफ ऑफ एक्स क्या हम लोग का दिया है? साइन एक्स। तो जी ऑफ साइन एक्स और जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है? जो भी वैल्यू दिया गया उनका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स दे दिया गया और हम लोग का साइन एक्स और एक्स स्क्वायर तो कॉन्टिन्यूअस है। इसका अगर हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव एक्सिस में ही ड्रॉ होगा। वो क्योंकि स्क्वायर दिया गया है तो साइन का वैल्यू हमें निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा? कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इनका जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ग्राफ क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस है। इसके में कोई भी एक ब्रेक डाउन नहीं है। ओके, इनके ग्राफ में। तो ये क्या होगा? यहाँ से हम लोग इसको कह सकते हैं जो साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और हम लोग का साइन एक्स और एक्स स्क्वायर वो भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हम लोग कोई भी दो फंक्शन दिए गए हैं और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका भी कंपोजिशन भी क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दैट इज द पॉइंट 6। देखिए 6 क्या बोला गया है? अगर
if f is a continuous, if f is a continuous on its domain T, okay, then mod of f is also continuous on D, ठीक है। तो अगर हम लोग का कोई भी फंक्शन f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, तो इसका जो मॉड होगा फंक्शन का वो भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से अगर आपको समझना है तो इसको एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ओके। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स डिफाइंड किया गया है, और अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट इज मॉड एक्स, ओके, जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन लेते हैं, दैट इज अ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आप लोग को और कॉम्प्लिकेटेड लेना है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, साइन एक्स लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज इसको हम लोग जी ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन एक्स का क्या होगा, दैट इज मॉड साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान देनी होगी कि जो हम लोग का साइन एक्स क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और हम लोग का जो मॉड है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर हम इनका कंपोजिशन लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इनका कंपोजिशन लेते हैं तो वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो उसको हम लोग एक थ्योरम की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन इट्स डोमेन, तो उनका मॉड भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन में, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का ये बताया गया है कि जितने भी हम लोग के फंक्शंस हैं, वो सभी तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ओके, एंड कांस्टेंट फंक्शंस, ये सब हम लोग के जो फंक्शन डिफाइंड किए गए हैं। और इसमें हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस भी ऐड कर लेते हैं, पॉलिनोमियल, और जितने भी हम लोग के ये सब फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी साइन एक्स, टेन एक्स, ये सब है हम लोग के, कॉस एक्स, तो और लॉगरिथमिक में लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब जो फंक्शन डिफाइन किएंगे, ये सब क्या होते हैं अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन, ओके, इन इट्स डोमेन ऑल आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना होगा कि हम लोग इसको बेसिक्स को जानते हुए कि जो भी टेक्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये सभी हम लोग के कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका सम, प्रोडक्ट, सब्सट्रैक्शंस एंड कोसेंट या डिवीजन, ये सभी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। अगर हम लोग का कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कंपोजिशन से। और कंपोजिशन के थ्रू हमने एक एग्जांपल भी देखा है, दैट इज क्या है, यफ इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, तो उसका मॉड भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसको हम लोगों ने इसके थ्रू दिखा था। इसमें क्या बोला गया था, द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम लोग का ये जो दो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों लास्ट प्रॉपर्टीज, इसमें पहले प्रॉपर्टीज में क्या बोला, सेवंथ प्रॉपर्टीज में, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ओके, एट एक्स इक्वल टू ए, देन द प्रोडक्ट फंक्शन फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरली
बी ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम लोग का अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। पर अगर हमारे पास कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका क्या प्रोडक्ट हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये ऐसा ट्रू नहीं है, या वो कभी नेसेसरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो। वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, हम लोग का एक्स दिया गया है, और जी ऑफ एक्स क्या डिफाइंड किया गया है, दैट इज अ साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। ओके, और 0 जब x इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, हम लोग का कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। ठीक है, तो हम लोग का जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पर जो हम लोग का जी ऑफ एक्स है वो साइन 1/x क्या होता है, वो ऑसिलेटरी फंक्शन है। भैया हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स में जब पढ़ा था तो उसमें ये क्या आता है, एक ऑसिलेटरी फंक्शंस के टाइप्स में आता है, जिसमें हम इनकी वैल्यू क्या होती है, ऑसिलेट होती है। तो हम लोग का साइन 1 क्या है, ऑसिलेटरी फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। ओके, और एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस। तो इनका प्रोडक्ट अगर लेते हैं, इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो हम लोग का वो किस फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज एक्स साइन 1/x, और दैट इज 0। तो एक्स साइन 1/x, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स क्या है वो कॉन्टिन्यूअस है, जी ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, पर उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि कोई भी एक डिसकॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस का प्रोडक्ट हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई दो कॉन्टिन्यूअस दिया गया है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं कोई भी फंक्शन हम लोग का जी ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, दोनों क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो नॉट नेसेसरली बी अ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे हम लोग का इफ एफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन द प्रोडक्ट फंक्शन फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरली बी अ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम लोगों ने अभी वही जो पिछले थ्योरम्स में हम लोगों ने देखा या पिछले प्रॉपर्टीज में देखा कि कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस या दो कॉन्टिन्यूअस का प्रोडक्ट तो कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पर अगर कोई कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसका डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस दोनों हो सकता है। वैसे ही अगर कोई दो डिसकॉन्टिन्यूअस, अगर हम लोग कोई बोले कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग के पास कोई दो फंक्शन दिया गया, पहला क्या है एफ ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स, और दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका प्रोडक्ट डिसकॉन्टिन्यूअस तो हो सकता है, उसके साथ ही कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, ये कब है, जब दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस। पर अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, पर डिसकॉन्टिन्यूअस के केस में ऐसा नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या है, उनका डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स लेते हैं, दैट इज 1 - 1। 1 कब होगा, जब हम लोग का एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब एक्स इज लेस देन 0 तो -1। और जी ऑफ एक्स हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज -1 जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दैट इज 1 जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू। अगर इनका हम लोग प्रोडक्ट करें, ठीक है, अगर हम लोग इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करते हैं तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो जो होगा -1 के इक्वल होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ अगर हम लोग का एक्स ग्रेटर देन 0 हो या एक्स लेस देन 0 हो, पर जो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या है, वो दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पर उनका अगर एफ ऑफ एक्स का अलग बात करें, जी ऑफ एक्स की बात करें, तो वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आईवीपी पढ़ेंगे। ओके, और भी जो इंपॉर्टेंट्स है उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।